श्री दुर्गा प्रसाद धानुका बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में शुक्रवार को कन्या भारती अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुई। श्री कृष्ण सैनी के सानिध्य में हुए चुनाव में कक्षा 10 की छात्रा यशस्वी जांगीर अध्यक्ष व कक्षा 11 की छात्रा कोमल चांडक उपाध्यक्ष निर्वाचित हुई है। इस दौरान छात्राओं ने निर्वाचन की प्रक्रिया को बारीकी से समझा। इस अवसर पर स्कूल के जिला सचिव त्रिविक्रम अपूर्वा, व्यवस्थापक रामअवतार शर्मा, प्रधानाचार्य सुनील कुमार महेशी सहित स्कूल परिवार के सदस्य उपस्थित थे। राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर की तहसील इकाई के द्वारा चूरू के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष शिवाराम मेघवाल का लिंक रोड तिराही पर स्थित एक होटल पर शुक्रवार को अभिनंदन किया। जिला अध्यक्ष का रिखाराम तालनिया, पुरुषोत्तम शीला व उप प्रधानाचार्य विक्रम सिंह सहित कई शिक्षकों ने साफा व माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर तहसील उपाध्यक्ष बबरलाल सावा, तहसील मंत्री नरेंद्र नायक, सुनील मीणा, राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष बाबूलाल मुंदलिया ने अपने विचार प्रकट किए। जिला अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षक शिक्षार्थी के हितों को प्राथमिकता के साथ संगठन में काम करेंगे तथा सभी को साथ लेकर चलेंगे। इस अवसर पर पवन कुमारी स्वामी, मुन्नी, पूजा, जयप्रकाश मीणा, चिमना राम, भुवरलाल, ख्याली राम, मदन लाल, गुडेसर, रूपचंद धेतरवाल सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक नेता राकेश कुमार नायक ने किया। भुआलका कोठी के पास 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ शुक्रवार को कलश यात्रा के साथ हुआ। अशोक स्तंभ स्थित दादूदारा आश्रम से शुरू हुई कलश यात्रा मुख्य मार्गों से होती हुई कथा स्थल पर पहुंची। इस दौरान राम दरबार राधा कृष्ण की झांकियां भी सजाई गई। कथा के प्रथम दिन कथावाचक राम झूलन दास महाराज ने भागवत के महात्म्य पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भागवत सुनने से मन निर्मल होता है तथा भगवान के चरणों में मन लगता है। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान बजरंगलाल माली ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर महंत देवादास, हेमलताबाई, औंगिरी महाराज, ओम प्रकाश गौड़, भाजपा नेता सुरेंद्र भाबड़ा, शिव भगवान कम्मा, ओम प्रकाश टाक, चौथमल सुईवाल, नारायण सैनी, दौलतराम सिंधी, दौलतराम गौड़, पार्षद नंदकिशोर भार्गव, निखिल इंदौरिया, किशन टाक, जगदीश टाक, हनुमान बारवाल सहित कई श्रद्धालु उपस्थित थे। कथा दोपहर 12:30 से शाम 4 बजे तक चलेगी। ग्राम सेवा सहकारी समिति परसनेऊ में कृषकों के द्वारा समिति को अंगीकार करते हुए वाटर डिस्पेंसर एवं रेफ्रिजरेटर भेंट किया गया है। समिति ने अध्यक्ष सावंत सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्य अतिथि कृषकों हनुमानगढ़ के वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक आर के शर्मा, वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रतिनिधि सुधीर कुमार, परसनेऊ जीएसएस के उपाध्यक्ष राम नारायण भामू, लाचरसर जीएसएस के व्यवस्थापक महेंद्र, परसनेऊ जीएसएस के व्यवस्थापक हितेंद्र सहित कई ग्रामीणजन उपस्थित थे। इस दौरान ग्रामीणों द्वारा समिति के अंगीकरण करने पर कृषकों का आभार प्रकट किया गया। राजलदेसर नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक पालिका अध्यक्ष गंगा देवी की अध्यक्षता में हुई, जो हंगामेदार रही। बैठक में कार्यवाहक ईओ मनीष शर्मा कुछ देरी से पहुंचे तथा बैठक शुरू होते ही पालिका प्रतिपक्ष नेता ने कहा कि पूर्व में 2 बार बैठक निरस्त की गई है, जिसमें 4 एजेंडे लिए गए थे, लेकिन इस बार सिर्फ एक ही प्रस्ताव बैठक में रखा गया है, जिस पर ईओ ने कहा कि जो एजेंडा रखा गया है केवल उसी पर चर्चा की जाएगी। पार्षद ताराचंद ने बिना शर्त पालिका कर्मचारियों को स्थायी करने का प्रस्ताव रखा। विपक्ष ने आरोप लगाया कि उनकी पालिका में कोई सुनवाई नहीं होती है। इस बात को लेकर ईओ व विपक्ष के बीच गर्मागर्मी भी हुई। 35 पार्षदों तथा 6 मनोनीत पार्षदों सहित 41 में से 29 पार्षद की बैठक में उपस्थित रहे। इस दौरान जब पालिका प्रतिपक्ष नेता ने अपनी बात ईओ को बताई तो उन्होंने बैठक समाप्त की घोषणा कर बाहर भेज दिया, जबकि बैठक की हाजिरी रजिस्टर में पार्षदों के हस्ताक्षर भी बाद में लिए गए। आज राजलदेसर नगर पालिका में मीटिंग रखी की थी, उसमें उसको मैं साधारण मीटिंग तो वो नहीं थी, आपातकालीन मीटिंग बता रहा हूँ मैं उसको, क्योंकि जो पहले पूर्व में 2 बार मीटिंग रखी थी उसमें 4 एजेंडे थे। 4 एजेंडों में एक एजेंडा ऐसा था जो इन्होंने आज लिया था, तो हमें उस एजेंडे में कोई दिक्कत नहीं है। यदि नियम अनुसार जो भी सही है तो उनको करो, कोई दिक्कत नहीं है। और भी कई वीडियो साहब से अवगत करो ऐसे बातें, क्योंकि आते हैं तो वीडियो नहीं मिलता है, नगर पालिका में बढ़ते हैं तो चेयरमैन नहीं मिलता है। आज वीडियो साहब ने निवेदन किया है कि भी हमारी कोई भी समस्या है, जैसे ऑटो टिपर 3 महीनों से ऑटो टिपर आया हुआ है, नगर पालिका में खड़ा रखा है, ना तो कोई उनको बाहर निकालता है ना उसको कोई कार्य देता है, तो उनसे जाने से क्या फ़ायदा। ऑटो टिप्पू का पैसा लगा है तो कम से कम उनको पब्लिक के लिए तो लगा है, उनको बाहर निकालना चाहिए, सफाई व्यवस्था सही हुआ है। धन्यवाद। जो बैठक हुई है उसके बारे में आप आज ये नगर पालिका साधारण सभा की अत्यावश्यक बैठक आयोजित की गई थी, जिसका एक एजेंडा था 2018 में नियुक्त सफाई कर्मचारियों का स्थायीकरण, जिसमें कुल 41 सदस्यों में से 29 सदस्य आज प्रेजेंट रहे और ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से नियमानुसार कार्रवाई करने के परिप्रेक्ष्य में पारित किया गया।
इसके अंदर कोई ऐसा कोई पेच डाला है सर शपथ पत्र का कोई उनके लिए? नहीं, चूंकि प्रकरण में कोई एसीबी का इन्वॉल्वमेंट था, कहीं ये परिवार है, हालांकि न तो आज तक कोई एफआईआर दर्ज है कहीं पर और न ही विभाग से कार्रवाई हेतु अनुमोदन हुआ है। पर चूंकि प्रकरण इस तरह का है, इसलिए इसके अंतर्गत रहती हुई कार्रवाई, दिन रहती हुई कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, सशर्त कोई आदेश पारित नहीं किया गया। इसके अलावा अन्य एजेंडों पर चर्चा की, उसमें एजेंडे थे नहीं आज मीटिंग के अंदर, क्या उसको आश्वासन मिला? देखो, बोर्ड की बैठक राज्य सरकार के निर्देश कार्य संचालन जो नियम है उसमें स्पष्ट प्रावधान है। बोर्ड की बैठक की कार्यसूची में सम्मिलित एजेंडे पर चर्चा हो सकती है, उसके अलावा किसी पर चर्चा नहीं हो सकती। चूंकि एक ही एजेंडा था, इसलिए उसी पर चर्चा की गई। सर, क्या वो इससे पहले निष्कासित की गई थी बैठक, उसमें 4 एजेंडे थे, सिर्फ एक एजेंडा ले सकते हैं? देखिए, निष्कासित कितने एजेंडे थे पूर्व में इसकी जानकारी मुझे नहीं है। मेरे पास एक एजेंडा आया और मैंने उसको स्वीकृत किया था और उसी पे चर्चा की गई। इस संबंध में मेरे को कोई जानकारी नहीं है पूर्व में क्या हुआ। सर, ये सफाई कर्मचारी जो 2018 में चयनित हुए थे, उसमें से कितने जो कर्मचारी उनको लगाया जाना है? जो 2018 में हुए थे उनमें से 3 कर्मचारी यहाँ से स्थानांतरित हो गए, बीकानेर चले गए, उनका स्थायीकरण हो चुका है और बाकी जो है उनका स्थायीकरण इस आदेश से होगा। तो सर, इसमें से 3 का स्थायीकरण हो चुका और बाकी करीब 20 लोग बचे हैं, तो ऐसा कैसे? वो स्थायीकरण बीकानेर किया गया उनका, यहाँ किसी का स्थायीकरण पूर्व में नहीं हुआ 2018 वालों का। तो वहाँ जो स्थायीकरण हुआ उनसे भी क्या शपथ पत्र लिया गया था? मेरे को जानकारी नहीं है इसमें। एक सर, ये बोर्ड मीटिंग समापन होने के बाद भी मेंबरों से साइन करवा रहे थे, वो बोर्ड मीटिंग के दौरान पहले साइन नहीं करते? बोर्ड बैठक की प्रोसेस का हिस्सा है सिग्नेचर करवाना और उसी के साथ कार्रवाई की गई। पुलिस थाना में दर्ज एक मामले में युवती ने पुलिस पर दुर्व्यवहार करने एवं जबरन मनमर्जी से बयान दर्ज करवाने का आरोप लगाते हुए जांच अधिकारी बदलने की मांग की है। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर युवती ने परिवार सहित आत्मदाह करने की धमकी भी दी है। प्रकरण को लेकर सामाजिक न्याय संघ के बैनर तले तहसीलदार बजरंग लाल को शुक्रवार की शाम ज्ञापन भी दिया है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि युवती द्वारा 7 अगस्त को पुलिस थाना में एक मुकदमा दर्ज करवाया गया था। मामले में पुलिस प्रशासन उसके साथ दुर्व्यवहार कर रही है तथा जबरन डरा धमकाकर अपनी मनमर्जी से बयान करवा रही है। इसलिए पुलिस थाना में दर्ज मुकदमे की जांच के अधिकारी को बदला जाए तथा शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। 15 अगस्त तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो पीड़िता अपने परिवार के साथ आत्मदाह कर सकती है, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। एक 7 तारीख को एक एफआईआर दर्ज हुई थी, किसी लड़की का रेप का मामला था। उस मामले में हम आज यहाँ पे पुलिस प्रशासन से मिले तो पुलिस वालों ने बयान लेने के लिए हमें यहाँ पे बुलाया गया है। तो लड़की के जोर जबरदस्ती बयान करवा रहे हैं, अपनी मर्जी से जो लिख रहे हैं नीचे लड़की का साइन करवा देते हैं। लड़की कुछ और कहना चाह रही है, वो कुछ और बयान दे रहे हैं। फिर हम वहाँ से उठ कर आ गए। हम मामले की जांच चेंज करवाना चाहते हैं और जल्द से जल्द मुलजिम की गिरफ्तारी चाहते हैं। अगर 15 तारीख तक का टाइम दिया है, 15 तारीख को अगर टाइम तक गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम यहाँ पे बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। सादरपुर तहसील के गांव की 21 वर्षीय युवती के साथ वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने पीड़िता का राजकीय रेफरल अस्पताल में मेडिकल मुआयना कराया है। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। गौरतलब है कि सादरपुर थाने में वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म के आरोप में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। पुलिस के अनुसार युवती ने रिपोर्ट दी कि रणवीर नामक युवक ने दुकान कर रखी है और वह अक्सर घरेलू सामान लाने के लिए उसकी दुकान पर जाती थी। 1.5 वर्ष पूर्व जब वह सामान लाने गई तो युवक ने उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाई, जिससे वह बेहोश हो गई। आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो बनाने की बात कही। आरोपी ने इस बारे में किसी को बताने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी। उसके बाद उसकी दुकान पर गई तो भगत सिंह बैठा था। दोनों आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। गत वर्ष 29 अगस्त को रणवीर व भगत सिंह ने उसे फोन कर बुलाया। वह दुकान पर गई तो लीलाराम भी बैठा था। तीनों आरोपी उसे भिवानी ले गए। लीलाराम के साथ कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करवाए। लीलाराम उसके साथ दुष्कर्म और मारपीट करता था। वह 8 अगस्त को मौका पाकर वहां से अपने गांव आ गई और परिजनों को घटना के बारे में बताया। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है। वह पीड़िता का मेडिकल करवाकर जांच में जुट गई है। वहीं बसपा जिला अध्यक्ष दईराम मेघवाल ने कहा कि बेटियों के साथ आए दिन होने वाली घटनाओं को सहन नहीं किया जाएगा। जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी करने की मांग की गई है। मामला हमारे गांव की है। हमारे गांव में परचून की दुकान थी, उसमें लगभग सामान लेने जा रहे थे तो वो दुकान वाले में से गंदी हरकत कर। एक दिन दोपहर में गई तो मैंने ठंडो पिया, ठंडो नशे की दवाई मिला के मैंने बेहोश कर दिया। बेहोश हुए बाद में उनमें से गलत काम करे।
मैंने वो शायद तो मैं हमारे घर ही बताऊँगी तो मैं स्टिकर बताऊँगी। तो वो मैंने बोलो घर ही बताओगे तो मैं वीडियो वायरल कर दूँ। वही तो उससे करिए जिस सोचना मैं खूब। दूसरी बार मैं जब दुकान में गई तो उसने भगत सिंह ने बुला रखा था। उन दोनों ने मैंने वीडियो की धमकी दी और दोनों ने मेरे साथ गलत काम करी। तीसरी बार मैं जब गई तो उसने भगत सिंह ने अपने साड़े ने बुला रखी तो उसके से गलत काम करवाए। 3 बार बारी गलत काम करे और भगत सिंह के साड़ से ज़बरदस्ती भेज दी। सर हमारे राजगढ़ क्षेत्र में बच्चों के साथ में आए दिन जो रेप की जो घटना घट रही है उसमें ये कि घटना ताज़ा भी हुई है जिसमें लड़की को घरेलू सामान के लिए दुकान पर जा रही थी, काम में जाती थी, तो उसके साथ में अश्लील हरकतें करना, गंदी बातें करना, उस लड़की को फिर कोल्ड ड्रिंक दे करके और उस लड़की के साथ में रेप करके वीडियो बना लिया। तो जब उस लड़की को होश आया तब उस लड़की ने कहा कि भाई आपने मेरे साथ में ये क्या किया है। तो वो गाँव के दबंग लोग हैं तो उन्होंने कहा कि हमने आपका वीडियो बना लिया, अगर घर जा करके बता दी। उस लड़की ने कहा मैं घर बताऊंगी। तो उसने कहा कि घर जा करके अगर चर्चा कर दी तो ये वीडियो पूरे गांव में वायरल कर दूंगा, आपकी बदनामी हो जाएगी। और इस आड़ में वीडियो के आड़ में अब दूसरे साथी को बुला करके दूसरे दिन दोनों ने कर लिया, फिर तीसरे को अपने रिश्तेदार को बुला करके और उसके साथ तीनों ने फिर करके और रिश्तेदार के साथ में उस लड़की को भेज दिया। उस लड़की के भेजने के बाद में उस लड़की ने पूरी डिटेल में अब वो कैसे भी पिंडा छुटा करके वहाँ से भाग करके आई, तब पूरी हिस्ट्री हम लोगों को बताई। तो हमने मुकदमा दर्ज करवाया कल और मुकदमा दर्ज हो चुका है 376 में तीनों के खिलाफ। और अब उसका मेडिकल मायना हो रहा है और 1-2 दिन में उसका वो जो 64 के बयान है वो होने। और हमारी तो ये मांग है प्रशासन से, पार्टी का जिला अध्यक्ष होने के नाते बीएसपी का कहना चाहूँगा प्रशासन से कि भी ऐसे आए दिन जो बच्चों के साथ में जो घटनाएं घट रही है रेप वाली, जो पीड़ित बच्चे हैं उनको लेकर के ज़्यादा 2-3 दिन के अंदर उनकी गिरफ्तारी होनी जरूरी है। अगर नहीं हुई तो फिर बहुजन समाज पार्टी कोई बड़ा आंदोलन